बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के कयाम से पहले के मुल्क हिंदुस्तान की तारीख पर अगर एक नजर डालें तो मालूम होगा कि 14वीं और 15वीं सदी ईसवी में हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े इलाके पर बहमन खानदान के मुसलमान बादशाहों की हुकूमत थी। ये बादशाह दिल्ली के तगल्लुक सैयद और लोधी खानदानों के बादशाहों के मातहत नहीं थे, बल्कि आजाद और खुद मुख्तार थे। बहमनी खानदान के बादशाहों की हुकूमत दक्कन में शुमाल की तरफ बरार तक, मशरिक में तेलंगाना तक और जनूब मगरिब में दरियाए कृष्णा और समंदर तक फैली हुई थी। इसमें गुलबर्गा, विरंगल, बैदर, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकंडा और कई दूसरे शहर और इलाके शामिल थे। बहमनी खानदान और सल्तनत का बानी हसन नामी एक गरीब शख्स था। वो किस्मत का ऐसा धनी था कि एक दिन एक बड़े मुल्क का बादशाह बन गया और तारीख में सुल्तान अलाउद्दीन हसन कांगू बहमनी के नाम से मशहूर हुआ। फिर ये बादशाहत उसकी औलाद में तकरीबन 200 साल तक कायम रही। हसन कौन था और कहां से आया था, इसके बारे में बहुत से मौरखीन ने तरह तरह के दुनियाई घोड़े दौड़ाए हैं, लेकिन 16वीं सदी ईस्वी का मशहूर मुअर्रिख मोहम्मद कासिम फरिश्ता अपनी तारीख में लिखता है कि हसन नामी एक शख्स सुल्तान गयासुद्दीन तगल्लुक के जमाने हुकूमत 1360 तक 1364 के दौरान में या उससे कुछ पहले दिल्ली आया। गरीबी और तंगदस्ती ने इसको सख्त परेशान कर रखा था, इसलिए उसने अपना पेट पालने की खातिर गंगू नामी एक अमीर बरहमन की मुलाजमत इख्तियार कर ली। ये बरहमन सितारों का इल्म जानता था और सुल्तान गयासुद्दीन का बेटा शहजादा मोहम्मद तगल्लुक इसको बहुत मानता था। गंगू बरहमन लोगों में गंगू बहन नजूमी के नाम से मशहूर था। हसन बड़ा सेहतमंद और कड़ियल जवान था। गंगू बहमन ने हसन को दिल्ली के करीब अपनी एक बंजर जमीन को आबाद करने के काम पर लगा दिया और उस मकसद के लिए उसको बैलों की एक जोड़ी और 2 मजदूर दे दिए और उससे कहा कि इस जमीन में हल चलाकर इसको खेती बाड़ी के काबिल बनाओ और अपना पेट पालो। हसन बेल, हल और मजदूर साथ लेकर बंजर जमीन पर पहुंच गया और मजदूरों को जमीन खोदकर इसे हमवार करने पर लगा दिया। जब ये हमवार हो गई तो उसमें हल चलाना शुरू कर दिया। वो हर रोज सुबह सवेरे मजदूरों और बैलों को साथ लेकर जमीन पर पहुंच जाता और फिर सब बारी बारी उसमें हल चलाने लगते। एक दिन हसन या एक मजदूर हल चला रहा था कि हल की नोक जमीन के अंदर फंस गई। उसने बड़ा जोर लगाया लेकिन हल आगे चलने का नाम न लेता था। उसने गौर से देखा तो हल की नोक को एक जंजीर में फंसा हुआ पाया। ये जंजीर एक बड़े बर्तन के मुंह से बंधी हुई थी। उसने जमीन खोदकर बर्तन को बाहर निकाला और इसका ढकना उठाया तो उसको सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के जमाने 1295 ईस्वी से 1315 ईस्वी तक के सोने के सिक्कों और अशरफियों से लबालब भरा पाया। वो चाहता तो ये सारी दौलत या इसका कुछ हिस्सा अपने पास रख सकता था, लेकिन उसकी ईमानदारी ने ये बात पसंद न की कि वो अपने आका की दी हुई जमीन में से निकले हुए माल में खयानत करे। उसने ये सारी दौलत एक चादर में बांधी और सीधा गांगू बहमन के मकान पर पहुंचा। जब ये माल उसने गांगू के सामने रखा और उसको बताया कि ये उसकी जमीन से निकला है तो वो हसन की ईमानदारी देखकर हैरान रह गया और दूसरे दिन सुबह होते ही उसने ये सारा वाकया अपने दोस्त शहजादा मोहम्मद तगल्लुक को बताया। शहजादे को ये सुनकर बड़ी हैरत हुई कि एक मामूली गरीब आदमी भी ऐसा ईमानदार और सच्चा हो सकता है। शहजादे ने उसे बुला भेजा। हसन शहजादे की खिदमत में हाजिर हुआ तो शहजादे को उसका हुलिया, साफ सुथरा सादा लिबास और गुफ्तगू सब चीजें बहुत पसंद आई और उसने अपने वालिद सुल्तान गयासुद्दीन तगल्लुक को उसकी ईमानदारी का सारा किस्सा सुनाया। बादशाह पर इसका बहुत असर हुआ और उसने हसन को ढेर सारा इनाम देकर अपने दरबारी अमीरों में शामिल कर लिया। इससे पहले एक और वाकया भी हसन को पेश आया था जिसका जिक्र मोहम्मद कासिम फरिश्ता और बाज दूसरे मौरखों ने खास तौर पर किया है। वाकया ये था कि दिल्ली में महबूब इलाही हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े वली गुजरे हैं। वली इस नेक इंसान को कहते हैं जो बड़ा परहेजगार, अल्लाह की इबादत करने वाला, मखलूक खुदा की खिदमत करने वाला और अल्लाह ताला के बहुत करीब हो। जिस जमाने में हसन दिल्ली आया, सारे मुल्क में हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की परहेजगारी और करामतों की शोहरत फैली हुई थी। लोग
दूर दूर से बरकत और दुआ के लिए उनकी खिदमत में हाजिर होते थे। उनका दरवाजा गरीब अमीर सबके लिए खुला रहता था। एक दिन ख्वाजा साहब की दावत पर शहजादा मोहम्मद तगल्लुक और बहुत से दूसरे मेहमान आपकी खिदमत में हाजिर हुए। आपने उनकी बहुत खातिर मदारत की और सबको तरह तरह के खाने खिलाकर रुखसत किया। इत्तफाक से जिस वक्त शहजादा मोहम्मद तगल्लुक ख्वाजा साहब की खानकाह के दरवाजे से निकल रहा था, इसी दरवाजे से हसन खानकाह के अंदर दाखिल हो रहा था। वो दुआ की गर्ज से ख्वाजा साहब की खिदमत में हाजिर हुआ तो ख्वाजा साहब ने गौर से उसके चेहरे की तरफ देखा और फरमाया, एक बादशाह गया और दूसरा बादशाह आया। एक बादशाह गया से आपका मतलब ये था कि शहजादा मोहम्मद तगल्लुक जो अब भी इनके पास से गया है एक दिन बादशाह बनेगा, और दूसरा बादशाह आया से आपकी मुराद थी कि एक दिन हसन भी बादशाह बनेगा। शहजादा मोहम्मद तगल्लुक का बादशाह बनना तो यकीनी था, क्योंकि अपने वालिद सुल्तान गयासुद्दीन तगल्लुक के तख्त और ताज का वही वारिस था। हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि ख्वाजा साहब ने एक गरीब परदेसी को बादशाह बनने की खुशखबरी कैसे दे दी, जबकि गैब का इल्म तो अल्लाह ताला ही को है। बात असल में ये है कि अल्लाह ताला बाज औकात अपने खास बंदों को गैब की या आइंदा पेश आने वाली बातें बता देता है या उनके दिल में डाल देता है। अल्लाह ताला अपने बाज बंदों को कयाफा शनासी का इल्म भी अता करता है, यानी वो दूसरे इंसान के चेहरे मोहरे या खदोखाल को देखकर उसका बुरा भला पहचान जाते हैं। वाकये की सूरत कुछ भी हो, ये रिवायत बहुत मशहूर है कि हजरत ख्वाजा साहब ने हसन को बहुत अरसे बाद बादशाह बनने की खुशखबरी दी और उसके हक में दुआ की। हसन ने ख्वाजा साहब से अपने बारे में बादशाह का लफ्ज सुना तो वो बहुत हैरान हुआ और ख्वाजा साहब के कदमों पर गिरकर कहने लगा, हुजूर मैं तो एक गरीब परदेसी हूँ, दीन दुनिया के बादशाह तो आप हैं, मैं तो आपकी दुआ का मोहताज हूँ और इसीलिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ख्वाजा साहब ने हसन के सर पर शफकत से हाथ फेरा और एक खादिम से कहा, इस नौजवान के लिए खाना लाओ। खादिम ने आहिस्ता से अर्ज किया, हुजूर मेहमानों के लिए जो खाना तैयार किया था वो तो खत्म हो चुका है। ख्वाजा साहब उस दिन रोजे से थे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मेरे अफ्तार के लिए जो खाना रखा है वही ले आओ। खादिम वो खाना लेकर हाजिर हुआ तो आपने उसमें रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा उंगली के सिरे पर रखकर हसन को दिया और फरमाया, ये दुक्कन की बादशाहत का ताज है जो बड़ी मेहनत और बड़े अरसे के बाद तेरे सर पर रखा जाएगा। फिर बाकी खाना भी आपने हसन को अता फरमाया और उसके लिए खैर की दुआ की। अब गांगू बहमन की सुनिए कि जब हसन शाही दरबार का अमीर बन गया तो एक दिन उसने हसन की किस्मत का जायचा बनाया। जायचा जन्म पत्री या कुंडली को कहते हैं। ये एक कागज होता है जिस पर सितारों का इल्म जानने वाली लकीरें वगैरह खींचकर पैदा होने वाले बच्चे के मुस्तकबिल या किसी शख्स की किस्मत का हाल बताते हैं। फिर गांगू ने हसन से कहा, हसन तुम्हारी किस्मत का जायचा बताता है कि तुम किस्मत के धनी हो, किसी दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे। जब तुम्हें ये रुतबा मिल जाएगा तो क्या तुम मेरा कोई काम करोगे? हसन गांगू बहमन को अपना मोहसिन समझता था। उसने फौरन कहा कि अगर अल्लाह ने मुझे कोई ऐसा रुतबा दिया तो जो जायज काम आप कहेंगे मैं जरूर करूंगा। गांगू ने कहा, जब खुदा तुझे दुनिया में कोई बड़ा रुतबा दे तो अपने नाम के साथ मेरा नाम भी अपने नाम का हिस्सा बनाकर लिखना, ताकि तुम्हारी वजह से मेरा नाम भी हमेशा जिंदा रहे। और जब खुदा तुम्हें इख्तियार दे तो खजांची के ओहदे पर मुझे और मेरे बाद मेरी औलाद के सिवा और किसी को न रखना। मेरे साथ वादा करो कि मेरी ये दो बातें जरूर पूरी करोगे। हसन ने वादा किया कि जब भी मुझे इख्तियार वाला बुलंद रुतबा मिला मैं ये दो बातें जरूर पूरी करूंगा। चनाचे वो अमीरी के ओहदे से बादशाह बनने तक उम्र भर अपने नाम के साथ कांगू बहमनी लिखता रहा। इसकी औलाद में जो बादशाह हुए वो भी अपने नाम के साथ बहमनी लिखते रहे और कांगू बहमन की औलाद को शाही खजांची मुकर्रर करते रहे। बाज लोगों ने लिखा है कि हसन फारिस के बादशाह बहमन की औलाद से था, इसीलिए बहमनी कहा जाता है, लेकिन ज्यादा मशहूर कहानी यही है जो हमने बयान की है। हसन ने शाही दरबार का अमीर बनकर जफर खान का खिताब हासिल किया। जब सुल्तान मोहम्मद तगलुक ने दक्कन शहर देवगढ़ को दौलताबाद का नाम देकर अपना दारुल हुकूमत बनाया तो हुक्म जारी किया कि जिसका जी चाहे ख्वाह वो कोई ओहदेदार हो या दरबारी अमीर, वो दौलताबाद जाकर रह सकता है। इस हुक्म के जारी होते ही हसन
कांगू बहमनी दौलताबाद चला गया। इसे कुछ इलाके जागीर में मिल गए। कुछ अरसे बाद मोहम्मद तगल्लुक ने अपने कुछ अमीरों को नाफरमान करार देकर कत्ल करा दिया। इस पर बादशाह के खिलाफ बहुत से अमीरों ने बगावत कर दी। उन सब ने मिलकर हसन कांगू बहमनी को अपना सरदार बना लिया। उसने शाही फौजों को शिकस्तों पर शिकस्तें देकर दक्कन से निकाल दिया और खुद 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन हसन कांगू बहमनी के नाम से दक्कन का खुद मुख्तार बादशाह बन गया। गुलबर्गा को उसने अपना दारुल हुकूमत बनाया। 1358 में उसकी वफात के बाद उसकी औलाद ने 200 साल से ज्यादा अरसे तक दक्कन में बादशाहत की। फिर ये सल्तनत कई टुकड़ों में बट गई।